कोविड में मां बाप को खोया, फिर उसके बाद आर्थिक तंगी इतनी हो गई कि उधारी में जिंदगी जीने लगे, लेकिन फिर इंडिया के कैप्टन बने और अब जापान के अगेंस्ट शतक लगाया। कौन है ये? मोहम्मद अमान। अंडर 19 एशिया कप 2024 का आगाज हो चुका है। टीम इंडिया अपना दूसरा मैच जापान के खिलाफ खेलती है। इंडिया की तरफ से कप्तान मोहम्मद अमान ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेलकर जापान के गेंदबाजों की खटिया खड़ी कर दी। तो मेरे मन में सवाल आया कि चलिए आपको बताता हूं कि लड़का है कौन, कहां से निकला है। इंडियन टीम के कैप्टन है भैया, नाम है मोहम्मद अमान। इन्होंने 118 बॉलों में 122 रन की नाबाद पारी खेली, यानी कि जापान की टीम इनको आउट ही नहीं कर पाई। इस पारी में इन्होंने 7 चौके अपने नाम किए। अमान ने इस दौरान सभी गेंदबाजों के सामने खुलकर बल्लेबाजी की और 103.3 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने शतक लगाया। उनके अलावा आयुष महात्रे ने भी 29 बॉलों में 54 रन की पारी खेली। अमान की बात करूं तो अमान सहारनपुर के रहने वाले हैं। कोविड के दौरान उनके पिता का एक दुर्घटना में बुरी तरह से जो एक्सीडेंट होता है उसमें वो घायल हो जाते हैं। इसकी वजह से उनकी नौकरी भी चली जाती है। इसके बाद पिछले साल उनके पिता का देहांत हो जाता है। इससे पहले कोरोना में ही उनकी मां की भी मौत हो गई थी। अमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मां बाप के जाने के बाद उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेइंतहा खराब हो गई थी। लगभग उधारी की जिंदगी जी रहे थे। इसके बाद अमान ने यूपी अंडर 19 टीम में जाते वहां पर भी कप्तानी करते हैं और फिर अब इंडियन टीम के भी वो कैप्टन हैं जिसे कि लीड कर रहे हैं। इस मैच की बात करूं तो इंडियन बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। ओपनिंग करते हुए आयुष महात्रे ने और वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 65 रनों की पारी खेली। इसके अलावा आंध्र सिद्धार्थ ने 35 रन और केपी कार्तिक ने 49 गेंदों में 57 रन की पारी खेली। बात लेकिन इंडियन क्रिकेट में बात करूं ना तो जैसे मोहम्मद अमान की जो स्टोरी है, आप कहेंगे कि भैया नॉर्मल स्टोरी है, आप शतक लगा रहे हो तो बता रहे हो। जिंदगी में ना कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की कहानी इसलिए नहीं बताई जाती कि उनकी कहानी बहुत शानदार है या फिर उनकी कहानी बहुत स्ट्रगलिंग वाली थी। नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। उनकी कहानी हो गई ठीक ना। अब अगर वो मेहनत करेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा और शायद अपने उन दिनों को याद करेगा तो सिर्फ खुद को ब्लेस्ड मानेगा, खुद को मेहनती मानेगा। लेकिन इन लोगों की कहानी इसलिए बताई जाती, इसलिए बतानी जरूरी हो जाती ताकि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि यार अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो सारे ऐशो आराम भी नहीं है, वो लोग जो कह रहे हैं कि हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे पास तो कंडीशन ही नहीं है, हालत ही खराब थी, जो वक्त को और हालातों को दोष देते हैं, उनके लिए यह कहानी होती है कि देखिए अगर इंसान जिद पे अड़ता है तो फिर चीजें अपनी मेहनत से वो बेहतर भी कर सकता है। अमान उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है और ऐसे लाखों एग्जाम्पल इंडिया में भरे पड़े हैं क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कुछ टैलेंट ऐसा होता है जो छिप जाता है, कुछ छप जाता है। हुनर के साथ यही होता है। बड़ी पुरानी कहावत है कि हुनर के साथ साथ किस्मत भी जरूरी होती है थोड़ी सी। मैं हमेशा कहता हूं, वरना वो कहते हैं ना कि हुनर तो सड़कों पर तमाशे दिखाता है और किस्मत महलों पर राज करती है। ये बात हकीकत जरूर है, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, हुनर सड़कों पर तमाशे दिखाते दिखाते भी जो महलों होते हैं ना, उन पर भी राज करने पहुंच जाता है। चाहे गौतम अडानी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ऐसे लाखों एग्जाम्पल है और उम्मीद करूंगा कि अमान भी उन्हीं में से एक एग्जाम्पल बने जो सड़क से उठा हो और इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी चमक से दुनिया को चकाचौंध कर दे। बाकी आपको अमान की पारी कैसी लगी, अमान की कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।